तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ डेथ, जो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, फियर ऑफ डेथ के बारे में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब से मुझे लोगों ने कांटेक्ट करने स्टार्ट किया है, तब से लेकर अब तक ये जो फियर ऑफ डेथ वाली बात है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे हर दिन यही पूछते हैं कि सर, ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और कोई कोई मुझे ऐसा बोलता है कि सर, मैं डेथ वाली न्यूज़ सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं तो घबराहट होती है। ठीक है, जहाँ पर मतलब कोई भी अगर बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर ज़्यादा देर तक रहा तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, यहीं पर मैं मर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स पे काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे थॉट्स पे काम हो रहा है। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं दोस्तों, कि ये सिर्फ एक कनेक्शंस की वजह से, जो हमने एक ब्रेन पैटर्न बनाया है उसकी वजह से हो रहा है। होता क्या है, देखो, अब हम नॉर्मली बैठे हुए हैं अकेले, मतलब हम एकदम साइलेंटली बैठे हुए हैं। फिर सडनली हमारे माइंड में एक अजीब सा थॉट आता है कि तुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैं जब भी एक रूम में बैठा होता था अकेले में, तो मुझे मतलब रैपिडली कोई ना कोई, जो मैं सोचना नहीं चाहता था वो भी सारे थॉट्स मुझे आते थे। और मुझे सबसे ज्यादा थॉट जो था वो था फियर ऑफ डेथ का। मैं अगर चलता भी था तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं चलते चलते गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। मतलब बहुत बेकार थॉट्स थे। और मैं मॉर्निंग में भी उठता था, तो मॉर्निंग के दिन ही मैं बहुत ज़्यादा घबराया घबराया सा रहता था, बहुत एंशियस फील करता था। और ऐसा लगता था कि कहीं आज ये मेरा आखिरी दिन तो ना नहीं है। ऐसा मतलब बहुत अजीब सा थॉट रहता था वो। बट क्या, और इस वक्त ना मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये थॉट्स मुझे आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। और उसकी वजह से देखो, मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपरली बताता हूँ। मॉर्निंग में मैं उठता हूँ और मुझे ऐसा थॉट आता है कि आज ये शायद मेरा आखिरी दिन है। फिर क्या होता है, मेरे माइंड में उस चीज की एक साइकिल बनने लगती है और वो पूरे दिन चलती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूरे दिन वही थॉट्स बार बार आने लगती है। फिर क्या होता है, वो जब हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो हम और डीपली उसके अंदर घुसने लगते हैं। ठीक है, और पैनिक होने लगते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स होने लगते हैं। और उस सिम्टम्स में देखो, इस मेंटल स्टेट में अगर हमारी बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स हो तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम ऑलरेडी डरे हुए हैं, एंजाइटी में है, पैनिक अटैक हमें आती है, डिप्रेशन में है, खुशी नहीं मिलती। बट फिर भी हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम जब एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा डर जो है वो और सीवियर फॉर्म में बदलने लगता है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या होता है, जैसे ही वो सिम्टम्स आते हैं, फिर हम बहुत ज्यादा सीवियर, हम समझ नहीं पाते। फिर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और पैनिक अटैक आती है हमें। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली हॉस्पिटल जाते हैं, जैसा मैंने भी किया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ईसीजी जब कराया तो सब कुछ नॉर्मल, मतलब जितनी बार भी मैंने ईसीजी कराया था दोस्तों हार्ट का, वो हर बार नॉर्मल आती थी। तो इससे आपको ये समझना चाहिए, देखो, मैं मानता हूं कि ऐसे, मतलब ऐसे स्टेज पे हम उस चीज को समझ नहीं पाते, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी गलती की वजह से मुझे एक साल सफर करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि मैं अपने माइंड को सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहा था। मेरी सेल्फ कन्वीनियंस पावर बिल्कुल लो हो गई थी, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गई थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी थी मेरी, सब कुछ ब्रेक हो गई थी। बिकॉज क्या होता है, जब एक इंसान होता है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा होता है, खुश रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। बट जब वो पैनिक अटैक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है, तब उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो ब्रेक हो जाता है। और उसकी वजह से उनके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आने लगते हैं। और उस थॉट्स की वजह से उनकी जो न्यूरो कनेक्शंस है वो गलत बननी स्टार्ट होती है। और उस न्यूरो कनेक्शंस की वजह से फिर हम क्या होते हैं, उसी पैटर्न में फ्लो होने लगते हैं, उसी पैटर्न में हम फॉलो करने लगते हैं। अब से क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मुझे ऐसा थॉट्स आता था, तो मैं क्या करता था, सिंपली चुपचाप कहीं पर बैठ जाता था। और मैं खुद को बहुत गालियां देता था उस वक्त। ठीक है,
और मैं मिरर के सामने बैठकर खुद को बहुत गालियाँ देता था, और जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं बहुत गालियाँ देता था। लाइक पैनिक अटैक्स हो गई, एनजाइटी अटैक हो गई, और जो भी थॉट्स मुझे आते थे मैं उससे लड़ता था। मतलब मैं ऐसा बार बार कहता था, बल्कि अब मुझे हंसी आ रही है, बट मैं मिरर के सामने कहता था कि आ जाओ, अब किसके अंदर दम है, मैं देखता हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज। ठीक है। तो ऐसे, मतलब ये चीज जो है, इस चीज को मैंने कंप्लीटली 4 मंथ की थी। मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने दिन में, ये जो वर्ड है मैं आपको एक अफर्मेशन देता हूँ, जो मैंने खुद को अफर्मेशन दी थी उस वक्त। मैंने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, बट लेकिन आज मैं इस चीज से डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इतना जिद्दी हो गया था मैं उस वक्त। बिकॉज क्या है दोस्तों, उस लाइफ मुझे जीने में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रही थी, बिकॉज हर जगह पर मैं डर रहा था, मरने का डर। लाइक बट लेकिन यहाँ पे हमें समझना ये है ना दोस्तों, कि मौत तो आनी ही है। ना तुम रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूँ। ठीक है। वो तो आएगी ही, बिकॉज ये नेचुरल है। जो जो बॉर्न होता है उसे डेथ तो होना ही है। बट हर किसी को ये चीज का डर होता है। बट क्या है ना दोस्तों, ये चीज आपको समझना है। ठीक है। मैं उस वक्त क्या करता था, जब मुझे डेथ वाली न्यूज भी सुन लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो मैं क्या करता था, मैंने खुद को एक बार डिसाइड कर लिया कि अब चाहे किसी की भी डेथ हो जाए, चाहे वो मेरे पहचान के हो या ना हो, मैं उनके डेथ पे जाऊंगा। मतलब ऐसे टाइम पे मैं, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैं घर से बाहर निकलता था और मैं सर्च करता था किसी की डेथ हुई है या नहीं। आज मुझे बहुत हंसी आ रही है ऐसे बात बताने में, बट ये सारी चीज़ जो है मैंने की थी, लिटरली फैक्ट मैं बता रहा हूँ। और मैंने, ये जो डेथ वाली एंजाइटी है, इस चेन को हमें ब्रेक करना होगा। और वो ब्रेक कब होगा, जब हम उस फ्लो में नहीं बहेंगे। ठीक है। अब एक साइकिल बनी हुई है हमारे माइंड में कि मैंने एक कोई भी किसी की डेथ की न्यूज़ सुन ली तो मुझे पैनिक अटैक आएगा, या मुझे ऐसा थॉट आएगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। फिर मॉर्निंग में मैं उठूंगा, बहुत उदास रहूंगा, ऐसा लगेगा कि आज मेरी आखिरी दिन है। फिर बॉडी में कुछ सिम्टम्स होगा तो ऐसा लगेगा कि आज मेरी डेथ हो जाएगी। ये एक्चुअली जो है, ये एक पैटर्न बनी हुई है। ठीक है। अब उस पैटर्न को कैसे तोड़ना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने क्या किया, खुद को एक रूम में बंद कर लिया। ठीक है। एक रूम में बंद कर लिया। और आप लोगों को भी क्या करना है दोस्तों, मैं एक सिंपली आपको बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप देखो, मरना तो तय है, इतना तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ। मैं भी कल ना कल मरने ही वाला हूँ, आप भी मरोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये नेचुरल है। बट हमें समझना क्या चाहिए कि इतनी जल्दी मौत नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, एक दिन बहुत आराम से एक दिन निकालना है आपको, खुद के लिए निकालना है। ठीक है। उस दिन आपको क्या करना है, इनवाइट करना है। अपने एंजाइटी को इनवाइट करो, अपने पैनिक अटैक को इनवाइट करो, आपकी जो सबसे बड़ी डर है वो सबको इनवाइट करो। ठीक है। फुल एनर्जी रहना है उस दिन, आपको बहुत एनर्जेटिक रहना है। मतलब सोच लेना, एक सेट ऑफ माइंड बना लेना कि आज मैं इस चीज से लड़कर बताऊंगा। ठीक है। तो क्या करना है, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने एक दिन पूरी, मतलब ताकत लगा दी थी, और एक दिन मैंने खुद को टाइम निकाला था। वैसे ही आप लोगों को करना है, एक दिन निकालना है और सभी को इनवाइट करना है। याद रहे दोस्तों कि ये जो ब्रेन में जो पैटर्न बनी हुई है, उस पैटर्न को तोड़ने का सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। एक दिन खुद को टाइम दो, और सब चीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स को आप इनवाइट करो, आप फील करो। ठीक है। जब आप फील करोगे, उसे फेस करोगे, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में लाइक अब 100% साइकिल बनी हुई है, तो उसमें से 1% टूटेगी उस दिन, जब आप पूरी तरीके से उनको फेस करोगे, जब आप उनको इनवाइट करोगे। जो ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक या डिप्रेशन, जो भी है, जब आप इनवाइट करोगे तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है। आपको फेस करना है, ये सारी चीजें ऐसे ही खत्म होगी। बट ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में खत्म होगा, इसके लिए आपको भी 100% देना होगा। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन आपने इस चीज को 100% दे दिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, बस 4 मंथ में ही आपकी ये जो भी थॉट्स है वो सब कुछ ठीक होने लगेगी। ठीक है। तो क्या करना है, उस थॉट को जब भी, अभी मान लो आपको थॉट आई, तो क्या करना है, चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना है,
और जोर से खुद को चिल्लाकर कहना है कि आ जाओ, जो करना है कर लो, आज तो या मैं मरूंगा या तो मैं लड़ूंगा। ठीक है, ऐसा मतलब खुद को मोटिवेट करना है उस वक्त। जब आप ये चीज धीरे 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 करोगे तो जो साइकिल बनी हुई है आपकी, वो साइकिल भी धीरे 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 करके टूटने लगेगी। और जैसे ही वो टूटेगी दोस्तों, आप एक नॉर्मल लाइफ में आने स्टार्ट हो जाओगे। मतलब आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपको ऐसे थॉट से कैसे डील करना है। और वैसे ही आज वही सारे थॉट्स को मैं फेस करके बाहर निकल चुका हूं और आप लोगों के सामने हूं। ठीक है, तो वैसे ही करते रहना है दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपना 100% देना है। कभी भी याद रखो, मैं भी मानता था कि लोग बोल देते हैं। कभी भी याद रखो दोस्तों, जब आप मोटिवेट हो जाते हो कुछ वीडियोस देखकर, तो उस पे जरूरी होता है एक्शन लेना। बस आप देखकर शांत नहीं बैठना है। जब आप कोई मोटिवेट चीज देख लेते हो, मोटिवेशन मिल जाती है आपको, तो उस पर तुरंत एक्शन लो। ठीक है, एक्शन नहीं लोगे तो ये चीज कभी भी सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको ये एक क्लियरली बता देता हूं, जब तक आप फाइट नहीं करोगे, आपको कोई भी इस चीज से नहीं निकालेगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है वो आपसे खुद की है। अगर आप खुद से हार गए तो ये जिंदगी में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन खुद से अगर एक बार जीत गए तो दोस्तों पूरी दुनिया तुम्हारी है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या करना है, जब भी ऐसा थॉट आए, एक दिन टाइम निकालो और अपने आप को टाइम दो, और सभी चीज से जितनी भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम से आप इनवाइट करो, उसे फेस करो। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होने लगेगी और आपकी जो न्यूरो कनेक्शन पैटर्न्स बनी हुई है, जो रॉन्ग पैटर्न्स अफर्मेशन की वजह से बनी है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी। और जब वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी तो आप ऑटोमेटिकली एक, बोलते हैं ना, पॉजिटिव रोड पे आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही करना है आपको। नेगेटिव थॉट्स, ये सिर्फ एक, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक थॉट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वाकई में इससे ज्यादा होता तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने बैठा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझना है कि ये सिर्फ एक थॉट है, जो एक सिर्फ थॉट प्रोसेस पे काम हो रही है। थॉट प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स आने की वजह से हम डर जाते हैं और हमेशा हमें घबराहट होती है। तो इस चीज को समझो। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कभी भी ऐसा थॉट आए या सुसाइडल थॉट्स आए तो उस पर एक्शन नहीं लेना है आपको। ठीक है, कभी भी उस चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, चुपचाप अपने घर पर बैठ जाना है। और दूसरी बात, ऐसे प्रॉब्लम में आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, मतलब जब आपको सुसाइडल थॉट्स आए तो आप चुपचाप अपने घर पर ही बैठना है। लेकिन जब आप फियर ऑफ डेथ होती है, फियर ऑफ डेथ फीलिंग ऑटोमेटिकली आती है, तब आपको घर पे नहीं रहना है, बाहर निकलना है और वो सारी प्रॉब्लम को फेस करना है। जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे दोस्तों, आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लड़ना है, बहुत खतरनाक लड़ना है। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा डाउट गिरता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। और जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो कोई भी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, वो, उनको ये फिर से नहीं होता है। ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए आप हैप्पी हो जाओ और अपना ध्यान दो दोस्तों, और हमेशा खुश रहो। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हमेशा ही अपने लाइफ में एक्टिव रहे और कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और हमेशा अपना ध्यान रखिए, अपने फियर को ज़रूर फेस कीजिए, एक दिन टाइम निकाल कर। डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।